देख रहा है इस गीत को छोटे भैया का लिखा हुआ है, गलती हो जाए तो क्षमा करना, क्योंकि हम राइटर नहीं है, राइटर तो ये वाले लोग हैं हमारे गुरुजन। हम तो बस कभी कभी आपके आशीर्वाद से चला लेते हैं थोड़ी बहुत। आइए, एक फौजी अपने घर से विदा होता है सरहद के लिए, और जब विदा होता है सरहद के लिए जब जाने लगता है तो पीठ पर बैग जैसे ही टांगता है। घर से विदा करने के लिए माँ थाली में रोली और चंदन लेके आती है, तिलक करती है, और जैसे ही तिलक किया तो रोने लगी। मेरे गीत को ध्यान से सुनना। रोने लगी तो आज बेटे ने कहा कि माँ तू आखिर रो क्यों रही है? देखे माँ के आंसू तो बेटा दुख सहने लगा, हाथ जोड़ कर मैया से फिर ऐसी बात कहने लगा। कहा माँ तुम रो क्यों रही हो? क्यों रो रही है माँ? क्या तुम्हें मेरे जाने का कष्ट है? तो आज वो माँ अपने बेटे से कह रही है कि मुझे कष्ट नहीं है, मुझे इस बात का कष्ट नहीं है तू वहां चला जाएगा, लौट के आया या नहीं आया, इस बात का कष्ट नहीं है। बोले क्या कष्ट है? कि मैं तुझसे कुछ कहना चाह रही हूं और मेरी जुबान कह नहीं पा रही। बोले माँ जो भी कहना है साफ साफ कहिए। तो देखिए आज वो माँ क्या कह रही है, और बड़ी प्यारी धुन है। मांग रही हूँ। बोले क्या मांगना चाहती हो? क्या? थोड़ा ध्यान देते रहो, बहुत अच्छा है। आज वो माँ कहने लगी सरहद पे जाके बेटा बेटा बोला और कुछ? तो कहा पीठ ना दिखाना बेटा, पीठ ना पीठ ना दिखाना बेटा, पीठ ना दिखाना। हंस हंस के गोली बेटा
अगर मैंने पीठ पर गोली लगी देख ली तो साफ मना कर दूं कि ये मेरा बेटा नहीं है। दीदी ने भी बहुत अच्छी बात कही कि हमारे हिंदुस्तान में ऐसी ऐसी नारियां हुई हैं जिनसे ये हिंदुस्तान जाना जाता है। जय हो। अगर नारी शक्ति अगर जमीन पर ना हो, धरती पर ना हो, तो शायद ये दुनिया कब की नष्ट हो गई। आज वो देखिए माँ कह रही है तेरे पिता भी मैंने होती है हमारे हिंदुस्तान की माँ। तेरे पिता भी मैंने कारगिल को पढ़ाए। जैसे मैं आज तुमको विदा कर रही हूँ, ऐसे ही कुछ वर्ष पहले मैंने तुम्हारे पिता को याद किया था, यहाँ से विदा किया था। ये रुपये की बहुत बड़ी बीमारी है और आदि मारो मारो घूमत। हाँ, सुबह 9 बजे के चले तब रात में 10 बजे आए पाए। हाँ, 101 रुपए हमारे आलोपी शंकर मौर्य भैया जी दादाजी की तरफ से आए हैं, खरगवनपुर की तरफ से आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दादा को। बहुत बड़ी ये माया, हाँ बड़ी विलक्षण है। हम कब से चाचा से कह रहे बाबा बन जाओ, ले चलो। तो नहीं सुनिएगा, तेरे पिता भी मैंने कारगिल को पठाए। तुम्हारे पिताजी को भी मैंने ऐसे ही विदा किया था, लेकिन हाय मेरी तेरे पिता भी मैंने कारगिल को पठाए। सिंदूर मिट गया ना लौट के आए। तेरे पिताजी शहीद हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन मुझे गम नहीं हुआ। मैंने तुझे धीरे धीरे पाला और बड़ा किया और मेरी मुराद पूरी हुई कि तुझे भी धरती माँ की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन मैं बस इतना चाहती हूँ, अरे सिंदूर मिट गया ना लौट के आए। मेरे दूध के बेटा कर्ज को चुका। सिर्फ इतना मांग रही हूँ, अगर तुम मुझे कुछ देना चाहता है, मेरे दूध के बेटा कर्ज को चुका और हंस हंस के गोली लाला सीने पे खाना, पीठ ना दिखाना बेटा, पीठ ना और जब दर्द दिल कोई दिल में उठे तो आपकी हालत क्या होगी। जिस बाप का बेटा मर जाए उस बाप की हालत क्या होगी। लोग कहते हैं कि जिस बाप का बेटा मर जाए उस बाप की हालत क्या होगी। याद कर, जब तेरे पिता इस दुनिया को छोड़ के गए तो मैंने तुझे कितने कष्टों से पाला। इसलिए मेरे दूध के बेटा कर्ज को चुकाना, पीठ ना दिखाना बेटा, पीठ ना दिखाना। ये बात उस माँ ने कही, माँ के चरणों को छुआ और मस्तक पर लगा करके जैसे ही आगे बढ़ा तो पत्नी
पकड़ लिया। जैसे ही पत्नी ने हाथ पकड़ा तो कहा तुम क्या चाहती हो, तुम्हारे लिए क्या लेके आऊं, क्या चाहती हो। तो आज देखिए वो भारत माँ पर पलने वाली वो बेटी जो बहू बनकर उसके घर पर गई थी, आखिर वो क्या चाहती है। मरती है दुनिया और ये 51 रुपए हमारे बड़े भैया पवन कुमार मौर्य जी कैली की तरफ से आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया को। आप देखिए वो पत्नी कह रही है अपने पति से, मरती है दुनिया ना कोई अमर है। ये दुनिया मर जाती है, लोग ये भी नहीं जान पाते कि कौन चला गया, लेकिन नाम उसी का लिया जाता है, या तो जो अच्छे काम करके जाए और या फिर ढंग से खराब करके जाए। जैसे रावण ने कहा था कि होए भजन न तामस देहा, तो आज वो कह रही है मरती है दुनिया ना कोई अमर है। मेरी कोख पल रहा जो तुम्हारा कुंवर है। मेरी कोख में जो बेटा है, अगर तुम्हें कुछ हो भी गया तो मैं इसको भी वही भेजूंगी। ये मलाल मत करना कि मुझे दुख होगा, मुझे दुख नहीं होगा, दुख नहीं होगा, लेकिन तुमसे बस मांग यही रही हूं क्या, मेरे साथ फेरों का ना दिखाना पिया, पीठ ना दिखाना। और ये बुधई साहू पूरे मद्दू की तरफ से आए हैं। 51 रुपए दादा को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। वचन को निभाना, दिखाना पिया, पीठ ना दिखाना। अब देखिए उस पत्नी से मिलके जब और थोड़ा आगे बढ़ा तो 5 साल का बेटा खड़ा है। उस बेटे को गोद में उठाया और अपनी जब माँ की ऐसी बात सुनी, अपनी पत्नी की ऐसी बात सुनी, तो उसका हृदय गदगद हो गया, अश्रु की धारा बहने लगी कि धन्य हूं मैं जो मुझे ऐसी माँ और ऐसी पत्नी मिली। आज गोद में बेटे को ले लिया और कहा बोले कि तुम्हारे लिए क्या लेके आऊं तुम बताओ। तो देखिए वो बेटा क्या कह रहा है, मेरी अब की बारी ये नहीं भुलाना। पिताजी आप हर बार अकेले चले जाते हो, लेकिन अब की बार मैं भी चलूंगा। देखिए खून बोलता है, जिसका पिता जैसा होता है उसकी औलाद भी 80% उसके जैसी होती है। मेरी अब की बारी ये नहीं भुलाना। और पापा मैं कुछ मंगा नहीं रहा हूं, मैं मेरे लिए
बस एक चीज लेके आना। कौन सी? मेरी अब की बारी ये नहीं भुलाना, लाना तो पिताजी। और ये 101 रुपए हमारे दादाश्री रामनाथ यादव जी पूरे मद्दू की तरफ से आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दादा को। अब देखिए वो बेटा क्या कह रहा है, मेरी अब की बारी ये नहीं भुलाना। और ये मेरा वादा है कि आप लोग इस बात पर ताली बजाने से रोक नहीं पाएंगे। मेरी अब की बारी ये नहीं भुलाना। अब बच्चा बोला, अरे लाना तो पिताजी एक बंदूक लाना। और कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी भी भारत माँ की सेवा करते हैं और मैं भी करना चाहता हूँ। लाना तो पिताजी अरे एक बंदूक लाना। और वो बेटा बोला, क्या? तिरंगे की कीमत पापा हो। संजू पटेल जी सराय हरदों की तरफ से आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दादा को। तिरंगे की कीमत पापा खून से चुकाना। और पापा हंस हंस के गोली पापा सीने पे खाना। और पिताजी मेरा सर नीचे ना हो जाए, पीठ ना दिखाना पापा, पीठ ना दिखाना। जब इतनी बात उस बच्चे की सुनी तो फौजी रोने लगा और हाथ जोड़ के अपनी माँ से कहने लगा, अब मैं चलता हूँ। मैं जा रहा हूं, पैरों को छू लिया, पत्नी से कहा, अब मैं चलता हूं, घर में मर जाऊं। अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम कुल ना लजाना, इतना समझाऊं। और विधवा ना होती है शहीदों की नारी। शहीदों की नारी कभी विधवा नहीं होती। और ये 101 रुपए हमारे बड़े भैया संदीप मौर्य कैली की तरफ से आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया को। सुनिए आज वो फौजी क्या कह रहा है, विधवा ना होती वो शहीदों की नारी। लगे रहा करो भाई, विधवा ना होती है शहीदों की नारी। इसलिए मेरी तुमसे विनती है, क्योंकि मैंने हमेशा तुमको 16 श्रृंगार में देखा है, तुम्हारे मस्तक पर हमेशा बिंदी देखी है। मैं अगर मर के भी मेरी डेड बॉडी आ जाए तो मेरे सामने सफेद साड़ी में मत, मेरे सामने सफेद साड़ी में मत आना। क्यों? विधवा ना होती है शहीदों की